आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सोमवार को नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम के साहसिक प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल उन्मूलन के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों को सराहते हुए मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई दी। वहीं अमित शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बैठक की। सोमवार को हुई इस बैठक में नक्सल प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। नक्सलवाद खत्म करने की कोशिशों को लेकर छत्तीसगढ़ की तारीफ की। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक छत्तीसगढ़ में 194 नक्सली मारे गए, 801 को गिरफ्तार किया गया और 742 ने सरेंडर किया। बैठक में शाह ने नक्सली युवाओं से अपील की कि वे हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आएं। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर के 13,000 युवाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने नक्सलवाद छोड़ दिया। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ का उन्होंने उदाहरण दिया जहां सफलतापूर्वक चुनाव कराए गए, वरना उनका कहना है कि पहले नील वोटिंग का डब्बा लेकर पोलिंग पार्टियां वापस लौट आया करती थीं। छत्तीसगढ़ की सफलता हम सब के लिए उत्साह की प्रेरणा लेकर आई है। छत्तीसगढ़ में केवल हथियारी ऑपरेशन नहीं चलाए गए, सरेंडर हुए वो भी एक अलग बात है, परंतु इसके अलावे वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी जिलों के अंदर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक विकास का नया अभियान चलाया है। 300 के आसपास व्यक्तिगत और फैमिली के साथ जुड़ी हुई भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं को 100% सैचुरेशन का लक्ष्य रखा है। इसके कारण गांव में स्कूल पहुंचा है, सस्ता अनाज की दुकान पहुंची है, सस्ती दवाइयों की दुकान पहुंची है, पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं और सेकेंडरी स्कूलों की भी शुरुआत हुई। और मुझे कहते हुए आनंद हुआ है कि कई गांव इस चुनाव में ऐसे थे जनरल इलेक्शन में जिन्होंने 30 साल के बाद वोटिंग किया है, वहां पर वोटिंग हुआ है, वरना पोलिंग पार्टी जाती थी नील वोटिंग का डब्बा लेकर वापस आती थी। पहले बार 70% वोटिंग किया गया है। इसके साथ ही गृहमंत्री ने सरकार के सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रशासन को पूरी मदद दी गई, साथ ही फोर्स को और मजबूत किया गया। सुरक्षा वैक्यूम को कम करने के लिए 2019 से अब तक हमने 280 नए कैंप बनाए हैं, 15 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाए हैं और सीआरपीएफ की 6 बटालियन नई अलग अलग राज्यों में राज्य पुलिस की सहायता में हमने भेजा है। इसके साथ साथ एनआईए को भी हमने एक्टिव कर इनके वित्तीय पोषण को भी रोकने का हमने ऑफेंसिव रणनीति अपनाया है, जिसके कारण इनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी अब सब जगह से रिपोर्ट आ रही है कि आर्थिक संसाधनों की कमी हुई है। डिफेंसिव नीति को बदलकर ऑफेंसिव रणनीति अपनाई है। कई ऑपरेशन 13 दिन, 10 दिन, 12 दिन के चलाए गए, जिसके कारण घेरा कर अगर 12 दिन ऑपरेशन चलता है तो उनको भागने का समय नहीं मिलता है। एनआईए द्वारा प्रोसिक्यूशन के सभी बिंदुओं को समाहित करते हुए एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है। यूएपीए में जो केस रजिस्टर होते हैं, इसको सजा कराने तक की पूरी कार्य योजना एनआईए ने बनाई है और ढेर सारे राज्यों की ट्रेनिंग भी की है। मेरा सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि आपके यहाँ जो केस पेंडिंग है वो केसों में एनआईए की टीम को बुलाकर आपकी प्रोसिक्यूशन एजेंसी की ट्रेनिंग कराएंगे, तो इससे हमें
फायदा होगा। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र में चलाई जा रही केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से योजनाओं को लेकर चर्चा की। केंद्र सरकार ने कई फ्लैगशिप योजनाओं के अलावे सड़क, टेलीकम्युनिकेशन सुविधाओं की सुधार, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, ये सभी बिंदुओं पर एक बहुत थ्रस्ट देकर काम करना शुरू किया। इसके भी अच्छे नतीजे मिले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर को झारखंड की भूमि से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान चलाया और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में 15,000 से ज्यादा गांव और लगभग 1.5 करोड़ की आबादी को व्यक्तिगत सुविधाओं के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के संपूर्ण सैचुरेशन के लिए ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि सभी राज्यों के सहयोग से हम नए मुकाम को हासिल कर सकेंगे। जो मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए सभी को आपसी सहयोग से प्रयास करने होंगे। मेरा सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह है कि इसको अपने अपने राज्य में आप स्वयं मॉनिटर करिए और इसको आगे बढ़ाइए। टेलीफोन कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क और शिक्षा, ये तीनों के लिए राज्यों का सहयोग बहुत जरूरी है। इसके बगैर केंद्र सरकार ये सारे काम समाप्त नहीं कर सकती। मेरा सभी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से आग्रह है कि ये विकास के कामों की आपके द्वारा कम से कम महीने में एक बार रिव्यू हो। मेनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन की जो थोड़ी तकलीफ होती है, इसको आप लोग मदद करिए। हमने 3C मतलब 3 स्तर पर कनेक्टिविटी में सुधार लाना, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक और पोस्ट ऑफिस को वहां तक पहुंचाना, इसको विशेष ध्यान दिया है। मित्रों, नक्सलवाद आज साबित हो चुका है कि नक्सलवाद आदिवासी क्षेत्रों के विकास के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है। ये भी साबित हो गया है कि नक्सलवाद संपूर्ण मानवता का दुश्मन है और ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा हनन अगर कोई एक गतिविधि से होता है तो नक्सलवाद से होता है। 8 करोड़ लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, ये इससे बड़ा उनके ह्यूमन राइट का कोई हनन हो नहीं सकता। हजारों सैकड़ों आदिवासी भाई निर्दोष इनकी लगाई हुई आईईडी से मारे जाते हैं। अलग प्रकार से इनकी कोर्टें इनको गैरकानूनी तरीके से मार देती हैं। इससे बड़ा ह्यूमन राइट का कोई वायोलेशन हो नहीं सकता और नक्सलवाद के कारण ही विकास रुका है, ये भी अब साबित हो गया है। अतः हम सब के लिए जरूरी है कि इसको हम एक बार फाइनल पुश देकर समाप्त करें। आपको बता दें कि देश के कई राज्य नक्सल प्रभावित हैं, जिससे विकास को लेकर अक्सर यहां सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ता है। लेकिन इस बार योजनाबद्ध तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर काम किया जा रहा है और इन राज्यों में विकास के कामों में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लागू कर रही है ताकि नक्सलियों को सामाजिक धारा के साथ जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने सदस्यता अभियान चलाया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री दानिश अली ने शिरकत की। इस मौके पर दोनों ही नेताओं ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी सामंतवादी सुल्तान हैं और अखिलेश यादव समाजवादी टीपू हैं, ये कहना है भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का। दरअसल मुख्तार अब्बास नकवी वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान में शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर जब उनसे राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश को लेकर सवाल पूछा गया तो मुख्तार अब्बास भला कहां चुप रहने वाले थे। सुनिए जरा क्या कहना है उनका। देखिए, राहुल गांधी जी जिन्हें हम सामंती सुल्तान कहते हैं और इस तरह के
चाहे वो सामंती सुल्तान हो और चाहे समाजवादी टीपू हो, वो झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर हमला करने के हिस्ट्री शीटर बन गए हैं। और चाहे वो समाजवादी टीपू हो और चाहे सामंती सुल्तान, इनके झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर किसी भी हमले का जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर, ना ही नरेंद्र मोदी जी पर असर पड़ता। सदस्यता अभियान के दौरान नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं। उन्हें राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। देश के संविधान, देश के लोकतंत्र जनतंत्र और देश की संवैधानिक पंथ निरपेक्षता के पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी से ज़्यादा ईमानदार और संकल्पबद्ध नेतृत्व के रूप में है। उसके लिए राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी से जब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, चुनाव कहीं के भी हों, हर जगह अलग अलग समीकरण होते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के एक देश एक चुनाव के बयान का भी समर्थन किया। हमारा देश तो चुनाव का देश है। हर 2 महीने में देश के किसी न किसी हिस्से में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकल बॉडीज़ के चुनाव हो, चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, वो चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं होता रहता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है, एक देश एक चुनाव, और एक देश एक चुनाव जो है वो जनतंत्र के हित में भी है, लोकतंत्र के हित में भी है, और जो लोकतंत्र और जनतंत्र है उसके प्रति जो जनता का विश्वास है उसको और पुख्ता और मजबूत करने वाला है। वहीं वाराणसी में चले सदस्यता अभियान को लेकर भी उन्होंने पार्टी की नीतियों को लेकर अपनी बात रखी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने पर यकीन करती है, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती के साथ समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के जो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प हैं उसको मजबूती के साथ पूरा किया है। मैंने अभी भी यही कहा कि समाज के किसी वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्पर्शिता और छुआछूत का जो व्यवहार है वो न देश के हित में है, न मुल्क के हित में है, और न खुद मुसलमानों के हित में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एनर्जी है उसको दूसरों की एनर्जी बनाने का काम बंद करना उस समाज के हित में भी है और सियासी हित में भी है। कार्यक्रम में पहुंचे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कहा कि बीजेपी सभी का ध्यान रखती है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हर संभव कोशिश है कि अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी और एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में हमेशा हमने जन जन तक विकास के काम पहुंचाने का काम किया है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच के सदस्यता करा के और समाज में जो सेवा का काम है इसको और मजबूती देना, इसको और गति देना, ये हमारा लक्ष्य है। जितने ज़्यादा हमारे सदस्य होंगे, विकास का काम और तेज़ी से जन जन तक पहुँचेगा। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँच के उसके विकास को सुनिश्चित करने का जो एजेंडा हमारी पार्टी का है, उस एजेंडे को ये सदस्यता अभियान और मजबूती देगा और बल देगा। वाराणसी में चलाए गए अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यता अभियान में भारी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए विवादित बयानों को लेकर दोनों ही नेता पल्ला झाड़ गए। वाराणसी से श्री न्यूज के लिए मोहम्मद वाशिफ खान की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। पंचमी तिथि पर देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता देवी के दर्शन पूजन का विधान है। इन्हीं देवी दुर्गा के 9 रूपों में 5वां रूप दिया गया है। वहीं माता के दर्शन के लिए देर रात से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त माता को नारियल, चुनरी, भोग प्रसाद और श्रृंगार का सामान अर्पित करके शीश नवा रहे हैं। लैंड फोर्ड जॉब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1-1 लाख रुपए के जमानत बॉन्ड पर जमानत दी। इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 25 अक्टूबर तय की है। हालांकि जमानत मिलने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हमें न्यायालय से न्याय मिला है।
भाजपा विपक्ष के नेताओं के साथ राजनीतिक प्रतिशोध करती है। हम लड़ने वाले हैं, संघर्ष करने वाले हैं। सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत टपरी रोड पर शेखपुरा पुलिस चौकी पर ज्ञापन देने आए कुछ हुड़दंगियों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पथराव करते समय का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें पुलिस वाले भागते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक और भी लोगों की गिरफ्तारी अभी होगी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद पुलिस ने थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को उबटी गांव के पास से मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर एसपी ग्रामीण सीओ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहाँ थाना शिकोहाबाद में अभी गश्त के दौरान जब शिकोहाबाद थाना पुलिस यहाँ बम्बा किनारे जो आमरी रोड है इस पर गश्त कर रही थी, इधर ही इनको सूचना मिली थी कि जो कल एक घटना हुई थी थाना शिकोहाबाद में, जिसमें एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। उसमें पुलिस कल से लगातार प्रयासरत थी। तमाम सीसीटीवी फुटेज और उसके आधार पर उसमें एक व्यक्ति की पहचान पुलिस के द्वारा की गई थी, जिसको जो विक्टिम से भी देख पाया गया था, उसने भी उसकी पुष्टि की थी। इसका नाम दीपक उर्फ मुल्ला के रूप में उसकी पहचान हुई थी, जिसकी पुलिस बहुत ही सरगर्मी से तलाश कर रही थी। सूचना मिली थी कि वो इसी क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है। इस दौरान पुलिस जब यहाँ से गुजर रही थी तो अचानक उसको देख के पुलिस ने जब उसको रोकने का प्रयास किया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया है। बलिया के बेरिया थाना क्षेत्र के चांद दियर पुलिस चौकी से पश्चिम बकुलहा संसार टोला के बीएसटी बंधा पर 38 वर्षीय युवक की लखनऊ छपरा एक्सप्रेस की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना परिजनों को मिली तो परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि मृतक के गांव में चारों तरफ से बाढ़ का पानी घिरने से यादव बस्ती के लोग रेलवे ट्रैक पर रहकर गुजर बसर कर रहे हैं, जिसके चलते मृतक युवक अपने मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए रेलवे लाइन पकड़कर माझी पुल की तरफ जा रहा था। इस दौरान युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। हुआ है कि बाढ़ में हम लोग दह करके रेलवे लाइन पर रहते हैं, वहाँ अपने गोरू माल रखते हैं। घास लाने के लिए मेरे चाचा राधेश्याम यादव जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से लखनऊ छपरा ट्रेन आई और उसने पीछे से टक्कर मार दी। अच्छा, राधेश्याम जी का उम्र कितना है? लमसम 40 बरस हो गया है। उनके पिताजी का नाम? दशरथ यादव। उनका माता का नाम? कलावती देवी। अच्छा, उनके बच्चे 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 नहीं हैं। उनकी पत्नी है? जी। पत्नी क्या नाम है? सुनीता देवी। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के रघुराज सिंह रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक पर देर रात कुछ अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर मिट्टी डाल दी। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि रायबरेली रघुराज सिंह पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की नजर मिट्टी के ढेर पर पड़ गई, जिसके चलते ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोका गया और ट्रेन रेल होने से बच गई। वहीं करीब 20 मिनट बाद ट्रेन को रवाना किया गया। मथुरा की सांसद और विश्व प्रसिद्ध कलाकार हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में नवरात्र के दौरान देवी मां दुर्गा बनकर महिषासुर वध का नाटक प्रस्तुत किया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं नाटक प्रस्तुत करने के लिए हेमा मालिनी ने अपने द्वारा ही बनाए गए 5 जन्य प्रेक्षागृह चुना, जहां मुंबई से आए कलाकारों की टीम के साथ हेमा मालिनी ने पहले शिव विवाह, सती कथा और फिर राक्षस महिषासुर वध का नाटक मंचन किया। जब हेमा मालिनी दुर्गा के रूप में मंच पर आई तो मानो जैसे साक्षात माता दुर्गा लोगों के सामने आई हैं, जिसे देख बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। वहीं यहां मौजूद लोगों ने हेमा मालिनी के द्वारा किए गए नाटक की प्रशंसा की तो मंच से लोगों को संबोधित करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी हेमा मालिनी के द्वारा नवरात्र के दौरान किए गए नाटक की खूब तारीफ की। फतेहपुर जिले में काशीराम कॉलोनी में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे प्रभावित होकर करीब आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो चुके हैं। उल्टी, दस्त और बुखार से परेशान इन सभी बच्चों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज जारी है। वहीं स्थानीय निवासियों के मुताबिक कॉलोनी में फैली गंदगी और दूषित पानी पीने के कारण बच्चे डायरिया की चपेट में आए हैं।
सफाई व्यवस्था की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है, जिससे लोगों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वहीं गंदगी और जल भराव के कारण बीमारियों का फैलना आम हो गया है और लोग मजबूरी में दूषित पानी का सेवन कर रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से तत्काल सफाई अभियान चलाने और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। अभी हम लोगों का 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक संचारी रोग अभियान चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कर्मचारी घर घर जा करके डायरिया से बचने के लिए क्या क्या तरीके हैं पंपलेट बांट रहा है और ORS, मेट्रोजिन ये सब टेबलेट्स बांट रहे हैं घर घर जा करके। और सभी विभाग अपने अपने कार्य उत्तरदायित्व मीटिंग DM साहब द्वारा लिया गया है, समन्वय स्थापित किया गया है, किस विभाग का क्या काम है ये बजाबते फील्ड पे हो रहा है। मतलब हमारे स्वास्थ्य विभाग वाले जा करके ये मेडिसिन बांट रहे हैं, ORS बांट रहे हैं, पंपलेट बांट रहे हैं, डायरिया से बचने का तरीका बता रहे हैं। यूपी के फर्रुखाबाद में मिशन शक्ति के तहत कनौजिया इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट पास छात्रा वैष्णवी शुक्ला ने प्रतीकात्मक रूप से जिले की कमान संभाली और लोगों की समस्याओं को सुनते हुए किस प्रकार से जिलाधिकारी के पद का निर्वहन किया जा सकता है इसकी सीख ली। प्रतीकात्मक रूप से बनी 1 दिन की जिलाधिकारी वैष्णवी शुक्ला ने कहा कि वो भविष्य में UPSC की तैयारी करके अधिकारी बनना चाहती हैं। जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और इससे बाकी छात्राओं को भी सीख लेने की जरूरत है। वैष्णवी शुक्ला के पिता की कपड़ों की दुकान है। 1 दिन की DM वैष्णवी शुक्ला ने बाकायदा जिला कलेक्ट्रेट की कुर्सी पर बैठकर डाक फाइलों पर हस्ताक्षर किए और जनता दर्शन में आए फरियादियों की शिकायत सुनी। वैष्णवी शुक्ला ने कनौजिया इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट में टॉप किया है। जिलाधिकारी BK सिंह ने जिलाधिकारी बनी छात्रा को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्वालियर में खेले गए T20 मैच में हार्दिक पांड्या ही छाए रहे। उनके आखिरी गेंद पर लगाए गए छक्के पर दर्शक झूम उठे। इस छक्के के साथ पांड्या एक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर गए हैं। आइए जानते हैं क्या है वो रिकॉर्ड। ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए पहले T20 मैच में हार्दिक पांड्या पूरी तरह से छा गए। इस मैच में हार्दिक पांड्या ने विराट कोहली के एक ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसकी बराबरी अब खुद विराट कोहली भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि विराट इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। पांड्या ने 16 गेंदों पर 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से नाबाद 39 रन बनाकर न सिर्फ मैच जिताया बल्कि विराट के एक विराट रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। आइए जानते हैं क्या है वो रिकॉर्ड। दरअसल पांड्या ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर तस्कीन अहमद की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का लगाया तो बांग्लादेश की टीम बस देखती रह गई। इस छक्के की ऊंचाई के साथ ही पांड्या के कद की ऊंचाई भी विराट हो गई। 17 सालों में यह पहला मौका था जब किसी भारतीय ने छक्का जड़कर इस फॉर्मेट में भारत को मैच जिताया हो। इससे पहले ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारे विराट भाई कोहली ने ही किया है। हालांकि विराट इसलिए विराट हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा 1 या 2 बार नहीं बल्कि 4 बार किया है। फिलहाल विराट कोहली इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, इसलिए इस रिकॉर्ड की बराबरी और कौन भारतीय क्रिकेटर करेगा इस पर अब सबकी नजर बनी रहेगी। स्पोर्ट्स डेस्क, श्री न्यूज। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज।